वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो इन कंटिन्यूशन टू द प्रीवियस टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। तो आइए देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स पार्ट सेकेंड। तो इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं आज हम जो पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर है, यूरिनरी ऑपरेटर है और टेरनरी ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो पहला वाला जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं एक तो एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है और हम जानेंगे नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो एंड ऑपरेटर की एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने दी है, तो इसका जो सिंबल हमारे पास आ जाता है जब हम जावास्क्रिप्ट में इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एंड साइन इस तरीके से हम लगाते हैं और के लिए ये साइन हम इस्तेमाल करते हैं और नॉट के लिए हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास कंडीशंस हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर आ जाएगा। तो पहला वाला जो ऑपरेटर है वो एंड ऑपरेटर है। तो पहली वाली कंडीशन जो है अगर वो फॉल्स है और दूसरी वाली कंडीशन जो है ट्रू है, तो रिजल्ट हमारा जो आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर है उसके लिए जो है वो दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो जानी चाहिए। तो पहली वाली कंडीशन यहाँ पर देखिए जैसे कि 0 है, यानी पहला बिट जो है वो 0 है, दूसरा बिट है 1, तो जो रिजल्ट बिट जो होगा वो क्या आएगा, वो 0 होगा। यानी यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, तो यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है एंड ऑपरेटर काम करता है। तो दोनों कंडीशंस जब ट्रू हो जाएंगी तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, और दो कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स आ गई तो एंड ऑपरेटर जो रिजल्ट दिखाएगा फॉल्स। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑपरेटर आता है वो और ऑपरेटर आता है। तो और ऑपरेटर जो है यह हम तब कंडीशन लगाते हैं जब हम इस ऑपरेटर का तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो में से एक कंडीशन भी अगर हमें ट्रू हो जाए तो हमारी जो कंडीशन है रिजल्ट वाला जो आएगा वो ट्रू आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट बिट जो है देखिए यहाँ पर क्या लिखा, और सेट्स ईच बिट टू 1 इफ वन ऑफ द बिट इज 1। ये हर एक बिट को जो है 1 कर देगा अगर दो में से एक बिट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर में सेट्स द ईच बिट टू 1 इफ द बोथ द बिट्स आर 1, यानी अगर दोनों बिट्स यहाँ पर 1 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ पर अगर और ऑपरेटर जो है अगर यहाँ पर दो बिट्स में से या दो कंडीशन बोलिए आप, दो में से एक भी जो है वो 0 होगा तो हमारा जो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। यानी अगर हमारा वैल्यू 1 है और यहाँ पर दूसरा वैल्यू जो 0 है तो रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। यानी यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू है और यहाँ पर कंडीशन सेकंड में कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, वो ट्रू ही होगा। तो दो में से अगर एक कंडीशन भी जो है ट्रू हो गई तो रिजल्ट क्या आएगा, वो ट्रू आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो यहाँ पर ऑपरेटर आता है वो नॉट ऑपरेटर आता है। इन्वर्स ऑल द बिट्स, तो ये क्या, ये रिवर्स हर एक कंडीशन को रिवर्स कर देता है कि अगर हमारा यहाँ से कंडीशन अगर हमारी यहाँ पर हमने इनपुट 1 दे दिया तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर 0 होगा, और अगर यहाँ से कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर हमारी जो होगी जो रिजल्ट जो आएगा फॉल्स होगा। यानी अभी कभी कंडीशन हमें लगानी होती है नॉट इक्वल टू, यानी कोई चीज़ जो है ए नॉट इक्वल टू 5, कि ए का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, कि अगर 5 है तो कंडीशन फॉल्स होगी, अगर 5 नहीं है तो कंडीशन ट्रू है। तो उसके बिना पे जो है हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा कि इफ़ ए नॉट इक्वल टू 5, तो अगर हम ए का वैल्यू 4 लगा देंगे इसका मतलब वो इक्वल टू 5 नहीं है तो कंडीशन ट्रू है, तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर 5 होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, फिर हमारी जो कंडीशन जो फॉल्स हो गई तो उसके बिना पर जो है जो विद इन द कोड्स ब्लॉक्स जो होते हैं स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, नॉट ऑपरेटर जो है वो हर एक बिट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो ये था व्यूअर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में।
तो अब हम पढ़ते हैं यूनिनरी ऑपरेटर्स। तो यूनिनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास जो आ जाते हैं, जैसे प्लस प्लस साइन है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, आर द यूनिनरी ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू -10। तो a इज इक्वल टू -10, तो हमने क्या लगा दिया, a इज इक्वल टू -10 का मतलब क्या है कि a इज इक्वल a -10। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है कि अगर आप एक्सप्रेशंस को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर p इज इक्वल प्लस प्लस a, इसका मतलब है p प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है, ये p प्लस प्लस p इज इक्वल प्लस प्लस a की फॉर्म है। इसी तरीके से q इज इक्वल a प्लस प्लस, तो इसका मतलब है q इज इक्वल a प्लस 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास आगे एक, तो हमने यहाँ पर जो ये इंक्रीमेंट है, तो ये यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पर भी 1 इंक्रीमेंट है, मगर यहाँ पर जो है वो प्री इंक्रीमेंट है और यहाँ पर जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो हमारे पास जो आते हैं, देयर आर द प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो हमारे पास जो कुछ ऑपरेटर्स आते हैं वो क्या आते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट आते हैं और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। तो अगर आपने किसी वैल्यू के आगे हमने उसके बाद में इंक्रीमेंट किया तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट आ जाएगा। अगर आपने किसी वैल्यू के पहले आपने इंक्रीमेंट दे दिया तो ये प्री इंक्रीमेंट आ जाएगा। यानी आपने पहले वैल्यू ऐड किया, फिर वो किसी को असाइन किया। तो पहला वाला ये वाला जो है कि आपने पहले ऐड किया, कोई वैल्यू उसमें ऐड किया, यानी ए में एक वैल्यू ऐड हो गया और बाद में आपने उसको असाइन किया। ये वाला जो है आपने पहले वैल्यू किसी को असाइन किया, बाद में उसको इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ पर हम जानेंगे हमारे पास जो है प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो देखिए ये जो एग्जांपल है ये किसकी है, ये इंक्रीमेंट्स की है। p इज इक्वल प्लस प्लस a इज इक्वलेंट टू a इज इक्वल a प्लस 1। तो यहाँ पर जो है a का जो है a में क्या हो गया है, a में इंक्रीमेंट हो गया है। तो पहले a में इंक्रीमेंट हो गया और वो वैल्यू किस में जाएगा, वो a में चला जाएगा और फिर वो a का वैल्यू है p में चला जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पहले प्री इंक्रीमेंट हो गया, यानी पहले एडिशन यानी एक इंक्रीमेंट होगी, यानी a का वैल्यू जो है वो एक लेवल इंक्रीमेंट हो गया, एक पॉइंट उसमें ऐड हो गया। यानी अगर a का वैल्यू 5 था तो 5 प्लस 1 हो गया 6। तो अब जो है इस वक्त प्रेजेंट वैल्यू जो a का है वो क्या है 6, और फिर वो जाके वो वैल्यू जो है वो असाइन किस में आ जाएगा, p में हो जाएगा। तो इसका मतलब है a का वैल्यू जो अब p में चला गया तो p का वैल्यू क्या आ गया, वो 6 आ गया। तो ये क्या होगी, ये प्री इंक्रीमेंट है। तो दूसरी वाली अब इंक्रीमेंट देखिए वो क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहां पर क्या है, यहां पर q इज इक्वल a प्लस प्लस इज इक्वलेंट टू। तो यहां पर मिसाल के तौर पे a का जो वैल्यू है वो इज इक्वल 5 है, तो 5 वैल्यू है a का। तो हमने क्या किया, हमने पहले ही वैल्यू जो असाइन किसको कर दिया, q को कर दिया। तो q का वैल्यू क्या आएगा, q का वैल्यू जो आएगा वो 5 आ जाएगा, वो q का वैल्यू 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, a इज इक्वल a प्लस 1। तो a का वैल्यू जो है वो इस इंक्रीमेंट जो 5 है वो प्लस 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल ये 6 हो जाएगा। तो अब जो है वो क्या, अब जो a का वैल्यू है वो क्या है, अब जो a का वैल्यू है वो क्या है, वो 6 है। तो ये क्या हो गया, ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगी कि प्री इंक्रीमेंट में आपने पहले किसी वैल्यू का जो है वेरिएबल का आप 1 वैल्यू ऐड कर लेते हैं और फिर असाइन कर लेते हैं, और पोस्ट इंक्रीमेंट में आप पहले ही असाइन कर लेते हैं और बाद में एक वैल्यू का आप इंक्रीमेंट कोई वैल्यू कर देते हैं। कि जैसे यहाँ पर 5 था, 5 प्लस 1 जो हो गया 6 हो गया, फिर वो वैल्यू चला गया, और यहाँ पर हमने सीधा ही 5 का a का अगर वैल्यू 5 है तो p में चला गया, यानी पहले वैल्यू असाइन हो गया और बाद में इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल जो आ जाती है वो किन की आती है, डिक्रीमेंट्स की आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए p इज इक्वल माइनस माइनस a इज इक्वलेंट टू। तो यहाँ पर जो है डिक्रीमेंट हो गई है, यानी a का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया है बाय 1। तो यहाँ पर a इज इक्वल a माइनस 1। तो a का वैल्यू अगर 5 था उसमें माइनस 1 हो गया है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त क्या है वैल्यू, इस वक्त 4 वैल्यू है। इस वक्त जो है 5 का, इस वक्त a का वैल्यू क्या है 4। तो पहले हमने क्या किया, हमने पहले डिक्रीज कर दिया वैल्यू। तो अब जो वैल्यू है a का वो क्या इस वक्त, वो इस वक्त 4 है। और जब 4 हो गया फिर हमने a का वैल्यू जो असाइन किया
P को, तो P में क्या वैल्यू चला गया, P में चला गया वैल्यू 4, क्योंकि हमने इसमें बाद में इसको हमने पहले इसको डिक्रीमेंट कर दिया और फिर बाद में हमने असाइन कर दिया। तो ये क्या है, ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये भी हमारे जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता है कि हम किस तरीके से प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट है, Q इज इक्वल A माइनस माइनस। तो हमने क्या किया, हमने पहले क्या करेंगे, हमने A का वैल्यू जो है वो Q को हमने दे दिया। तो A का वैल्यू अगर हमारे पास 4 था तो इसका मतलब है कि 4 का वैल्यू जो है वो Q में चला गया, और बाद में जो है A का जो A माइनस 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो अब की बार जो A का वैल्यू क्या है, A का जो वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। तो अब की बार जो वैल्यू किसका है, A का, वो 3 है, क्योंकि यहां पर पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, यानी पहले असाइन हो गया और बाद में डिक्रीमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट में कर लेते हैं। फिर हमारे पास और एक ऑपरेटर आता है, वो कहलाता है टेर्नरी ऑपरेटर। इट कैन बी यूज्ड एज अ कॉम्पैक्ट इफ एल्स। तो इफ एल्स का कॉम्पैक्ट जो है एक अल्टरनेटिव समझ लीजिए, इफ एल्स का एक अल्टरनेटिव हमारे पास है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है किसका, इफ एल्स का, वो क्या है, टेर्नरी ऑपरेटर। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो A हमारे पास वेरिएबल है, A इज इक्वल विद इन द ब्रैकेट्स B ग्रेटर देन 5, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया हमने, 4:7 मीन्स, ये जो हमने पूरा एक्सप्रेशन क्या लिखा, A इज इक्वल विद इन द ब्रैकेट्स B ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क 4:7 मीन्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ B इज ग्रेटर देन 5, कि अगर यहां पर इफ कंडीशन है ये, कि इफ B इज ग्रेटर देन 5, कि अगर B का वैल्यू 5 से ग्रेटर हुआ तो A का वैल्यू क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क यहां पर बोल रहा है कि फिर A का वैल्यू क्या होगा, तो A का वैल्यू फिर 4 होगा। A का वैल्यू क्या होगा, फिर 4। तो पहली बार अगर कंडीशन ट्रू हो गई, इफ B का वैल्यू, लेट इट बी B का वैल्यू जो है वो 10 है, तो इसका मतलब है कि B इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब A का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो A का वैल्यू क्या होगा, 4। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ कि B का वैल्यू लेट इट बी 3 है, तो इसका मतलब है 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर क्या होगा, A का वैल्यू 7 होगा। तो इफ एल्स का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है टेर्नरी ऑपरेटर्स, कि यहां पर क्या है कि हम इस तरीके से हम A इज इक्वल, जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है, इस तरीके से हम इस टेर्नरी ऑपरेटर को लिखते हैं। तो पहले वाले जो पोर्शन होता है वो कंडीशन का होता है, और दूसरा वाला जो है वो वैल्यूज़ का होता है, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहला वाला वैल्यू आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा वाला वैल्यू आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, कि हम जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, इसके बारे में हम पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू इनटू अ वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू, किसी वैल्यू को असाइन करना, तो वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम इक्वल देयर आर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एज फॉलोज। जैसे कि हम इक्वल साइन के बारे में जान चुके हैं कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड और इक्वल है, मॉडुलस इक्वल है, प्लस इक्वल है एंड माइनस इक्वल है। तो ये वाले भी जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो A इक्वल टू Q मीन्स, अगर हम लिखेंगे A इक्वल टू Q, यानी Q का जो वैल्यू है असाइन किसको हो गया, A को हो गया, मीन्स अ वैल्यू ऑफ Q इज असाइन टू A वेरिएबल। तो इसका मतलब हो गया कि जो Q का जो वैल्यू है वो असाइन किसको हो गया, A को। यानी A का अगर पहले वैल्यू होता, अगर A का पहले वैल्यू होता 5, लेट इट बी, अब जब Q का वैल्यू असाइन A को हो गया, अगर Q का वैल्यू अगर 10 है, तो इसका मतलब है पहला वैल्यू जो है A का वो डिलीट हो गया है। अब जो नया वैल्यू आ जाएगा A का वो क्या होगा, 10 होगा, जो Q का वैल्यू था, डिलीटिंग द प्रीवियस वैल्यू ऑफ A। तो असाइन वैल्यू करने से क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाता है और नया वैल्यू जो उसको असाइन किया गया है वो आ जाता है। नाउ A इंटू साइन लगाई मैंने, मल्टीप्लिकेशन साइन इज इक्वल 3 इज इक्वलेंट, इसका क्या मतलब है, इसका इक्वलेंट
क्या हुआ, a इज इक्वल a इंटू 3। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, कि इस एक्सप्रेशन की a इज इक्वल a इंटू 3 की क्या है, इस तरीके से हम इस शॉर्ट फॉर्म को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पर a इंटू इज इक्वल 3, इसका मतलब है a इज इक्वल a इंटू 3, यानी a का वैल्यू अगर क्या है 2, 2 3 6, तो 6। तो अभी जो पहले जो वैल्यू a का था अब वो नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, अब वैल्यू अब 6 रहेगा। अगर पहले वैल्यू a का क्या था, 2 था, तो 2 इंटू 3 हो गया 6, तो अब क्या है, अब यहाँ पर वैल्यू 6 आ गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से भी हम इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इस वाली एक्सप्रेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड लाइक दैट ऑल अदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बिहेव्स। तो सारे जो इसी तरीके से जो है, जिस तरीके से मैंने ये एग्जांपल ली है, इसी तरीके से हम बाकी असाइनमेंट जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा ए देखेंगे, ए डिवाइडेड इज इक्वल 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए इज इक्वल ए डिवाइडेड बाई 3। तो a का जो वैल्यू है, अगर a का वैल्यू 6 है, a का वैल्यू क्या है 6, तो 6 को डिवाइड बाई हो गया 3, तो वहां पर क्या आएगा 2। तो अब जो वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है, तो a का वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस तरीके से जो मैंने ये लॉन्ग फॉर्म में स्टेटमेंट लिखा है, तो इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने ये जाना कि हम किस तरीके से डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।